हाय एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि एसएससी ने एग्जामिनेशन कैलेंडर को रिलीज़ कर दिया है। तो जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं 2022-2021 के बीच में वो सारे एग्जाम्स डेट आ चुकी है। और आज की वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल के बारे में जैसे कि बात करने वाले हैं। तो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 6 नवंबर 2020 से स्टार्ट है और लास्ट डेट है आपकी 15 दिसंबर। सो इसके बीच में आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। आपका एग्ज़ाम जो है एसएससी सीएचएसएल का है वो है 12 अप्रैल से स्टार्ट है, 12 अप्रैल 2021 टू 27 अप्रैल। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल देखेंगे एसएससी सीएचएसएल के बारे में। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये एक कंडक्टिंग बॉडी है जो नेशनल लेवल पे बहुत सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है, जैसे एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, जूनियर इंजीनियर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हम एसएससी सीएचएसएल यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे भी जो एसएससी सीएचएसएल है वो ग्रेड सी एंड ग्रेड डी पोस्ट के रिक्रूटमेंट के लिए ये एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज कराया जाता है, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर, पोस्टर असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, लोअर डिविजनल क्लर्क एंड जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। ओके, तो एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम हर साल होता है फॉर द रिक्रूटमेंट इन वेरियस डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, वैकेंसीज़ की बात करें तो गाइस जो 2019 की जो वैकेंसीज थी एसएससी सीएचएसएल की वो अराउंड 4893 थी। तो इस बार की बात करें यानी कि एसएससी सीएचएसएल 2020 की वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसीज जो है सिमिलर वैकेंसीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो 2019 की वैकेंसी थी। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो गाइज ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करने से पहले कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसे आपको फुलफिल करनी होती है। ओके, तो सबसे पहले आप इंडिया के सिटीजन होनी चाहिए, तभी आप एसएससी सीएचएसएल या फिर एसएससी के फॉर्म के लिए आप एलिजिबल होते हो। ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्लास 12th आपने पास किया है, क्लास 12th हो सकता है, या फिर कोई इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपने स्टेट या सेंट्रल एफिलिएटेड स्कूल्स या इंस्टीट्यूशन से पास किया है तो आप एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। गाइस कुछ पोस्ट है जिसके लिए पर्टिकुलर स्ट्रीम रिक्वायर्ड है। वैसे तो आप सारे पोस्ट के लिए कोई भी स्ट्रीम आपने किसी भी स्ट्रीम से क्लास 12 पास किया है तो आप दे सकते हो, लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपने क्लास 12th साइंस स्ट्रीम से पास किया हो विद मैथमेटिक्स भी होनी चाहिए, मैंडेटरी है। मैथमेटिक्स आपके मेन सब्जेक्ट होनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ, तो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो गाइस जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो एज लिमिट है वो है मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स। तो आपका एज 18 to 27 के बीच में है तो आप एलिजिबल होते हो। जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स है उनके लिए कुछ एज रिलैक्सेशंस होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले है एसटी एससी के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन होता है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स होता है, पीएच के लिए 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है एंड पीएच प्लस ओबीसी के लिए 13 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, पीएच प्लस एससी एसटी के लिए 15 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है और एक्स सर्विसमैन यानी कि ईएसएम के लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन होता है एसएससी सीएचएसएल एग्जाम को देने के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो गाइस टोटल 3 राउंड्स होते हैं एसएससी सीएचएसएल में। पहला राउंड यानी कि टियर 1 में आपका रिटन टेस्ट होता है जो कि ऑब्जेक्टिव होता है और ये ऑनलाइन होता है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। जैसे ही आप टियर 1 को क्वालिफाई करते हो तो आप टियर 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हो और टियर 2 में आपका अगेन ये रिटन टेस्ट होता है, लेकिन इसमें आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और ये ऑफलाइन होता है। टियर 2 को क्वालिफाई करते हो तो आप टियर 3 के लिए एलिजिबल हो जाते हो और टियर 3 में थर्ड में जो आपका टेस्ट होता है वो कंप्यूटर स्किल टेस्ट होता है जिसमें आपके टाइपिंग को टेस्ट किया जाता है। जैसे ही आप टियर 3 क्वालिफाई करते हो तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है एसएससी सीएचएसएल का। अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो आपका जो पोस्ट होता है, जो भी आपको पोस्ट मिलता है सारे एग्ज़ाम्स को क्लियर, सारे राउंड्स को क्लियर करने के बाद वो आपके मेरिट लिस्ट पे डिपेंड करता है। जो भी आपके मेरिट लिस्ट में जो भी मार्क्स आपके आते हैं उस मार्क्स पे या उस स्कोर पे आपका पोस्ट डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पे हम एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो गाइस एसएससी सीएचएसएल टियर 1 का जो एग्ज़ाम है वो 12 अप्रैल
टू 27 अप्रैल 2021 के बीच में होना है। ओके, तो टीयर 1 के एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो पहले तो ये कि आप एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। और आपका जो टीयर 1 का जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 0.50 होती है, तो नेगेटिव मार्किंग होती है। एंड इसके अलावा गाइस अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो आपको 1 आवर का ड्यूरेशन मिलता है, लेकिन अगर आप स्क्राइब के लिए एलिजिबल होते हो तो आपको 80 मिनट्स का ड्यूरेशन मिलता है। तो एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 के एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे टोटल 4 सेक्शंस है, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस। तो क्वेश्चंस की बात करें तो हर सेक्शन में आपके 25 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। और मार्क्स की बात करें तो एक क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का होगा, टोटल जो मार्क्स है वो है 200। टीयर 2 में आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 2 क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन होगा आपका एसे राइटिंग जो कि 200 से 250 वर्ड्स के होंगे, और दूसरा क्वेश्चन होगा आपका लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग, और ये आपका 150 से 200 वर्ड्स के होंगे। सो ये आपका पूरा सब्जेक्टिव ऑफलाइन होगा, और इसमें आपको ड्यूरेशन मिलेगा 1 आवर का। तो 1 घंटे में आपको ये दोनों जो राइटिंग पोर्शन है वो कंप्लीट करना होता है। टीयर 3 एग्जाम की बात करें तो ये स्किल बेस्ड टेस्ट है, और ये टोटली पोस्ट पे डिपेंड करता है। तो पोस्ट वाइज आपका स्किल टेस्ट होता है। बेसिकली इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, और ये टाइपिंग टेस्ट आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो। तो गाइस पोस्ट की बात कर रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे LDC, JSA, सॉर्टिंग असिस्टेंट एंड पोस्टल असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो टेस्ट होता है टाइपिंग टेस्ट, वो बेसिकली 30 वर्ड्स पर मिनट के स्पीड से आपको टाइपिंग करनी होती है 10 मिनट्स, और आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में टाइपिंग कर सकते हो। उसके बाद आपके पास डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो टेस्ट होता है टाइपिंग टेस्ट, वो बेसिकली 8000 की डिप्रेशन पर आवर के स्पीड से आपको टाइप करना होता है 15 मिनट्स। तो इस तरीके से कुछ आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। एप्लीकेशन की बात करें तो गाइस आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता है। सो अगर आप फ्रेशर हो तो सबसे पहले आपको खुद को रजिस्टर करना होता है, उसके बाद आप लॉगिन करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। सो एप्लीकेशन फ़ी के लिए गाइस जनरल कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ है। ST SC या PH कैटेगरी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट या फीमेल है तो उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, और आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी नेट बैंकिंग, SBI चालान या क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। अब हम सैलरी की बात करें तो गाइस अगर आप SSC CHSL 2020 का एग्ज़ाम देते हो जो कि 2021 में होने वाला है, तो आपकी जो सैलरी होगी वो 7th पे कमीशन के बाद की जो सैलरी होती है वो होगी, यानी कि आपको इन हैंड 18,700 से लेके मैक्स टू मैक्स 31,000 के बीच में पर मंथ आपकी सैलरी हो सकती है। तो ये आपके पोस्ट पे डिपेंड करेगा, पोस्ट वाइज आपकी सैलरी वैरी करेगी।